हम सही विराजते हैं तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष तृष्णा जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति। परमात्मा अरहंत परमेश्वर जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व की व्याख्या जिस दृष्टि से की है वह अलौकिक दृष्टि है। अपने आप को स्वामी बना के दिखाना, सुको स्वामी बना के दिखाना, अपने आप को प्रभु बना के दिखाना, ये जगत में सामान्य व्यक्ति की भी पहचान है। स्वयं को शंभु के देना एक कठिन काम नहीं है। स्वयं को शंभु के देना कठिन काम नहीं है ज्ञानियों। जगत के प्राणी मात के अंदर शंभु खोज के बता देना एक कठिन काम है। लोक में जितने महापुरुष हुए, जितने जगत में ज्ञानियों लोग हुए, जो सत्य महापुरुष था उसने कभी अपने आप को शंभु नहीं कहा। और जिन्होंने अपने आप को शंभु कहा वे शंभु बन नहीं सके। शंभुवा भूततेन, इस भूतल पर शंभु शब्द से अपने आप को घोषित कर देना ये बहुत सरल है। छोटे से छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में दूसरे बालक को देख करके टांग खींचता है। बोले मेरी मां की गोद में ये कैसा बैठा। मित्र, अपनी मां की गोद में दूसरे को बैठा देख लेना, उस शांति से बैठे रहना, ये बहुत कठिन साधना है। नहीं तो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ही शंभु हूं। और वो आश्चर्य, एक पुरुष दूसरे पुरुष को अपने व्यापार की बात नहीं बताना चाहता। एक विद्वान अपनी ज्ञान की बात दूसरे को बताने में असमर्थ है। एक व्यापारी अपना व्यापार दूसरे को बताने में अकिंचित कर बन जाता है। ज्ञानियों, एक विशेषज्ञ किसी विषय का होता है, दूसरे को बताने के लिए उसको बड़ा ऐसा लगता है मेरी कीमत गिर जाएगी। संसार में ज्ञानियों ऐसा कौन सा पद है, ऐसी कौन सी संपत्ति है जिसे बचाने तुम चूक करते हो। ज्ञानी अपनी विद्या को, अपनी कला को, अपनी संपत्ति को छुपाने वाले को मैं नमस्कार नहीं करता हूं। जो मेरे मित्र प्राणी मात को भगवान बनाने की कला बताते हैं उसे मैं प्रणाम करता हूं। प्रकाश भैया, तुम्हारा कितना बड़ा पद। ज्ञानियों, इस पृथ्वी पर तुम्हारा कितना सा बड़ा पद जिसे लोग बताना नहीं चाहते हैं, पर वो प्रभु धन्य हो, वो प्रभु धन्य हो जो यूं कहता हो मैं तो तू चिंता मत कर, जैसा मैं परमात्मा हूं वैसा तू भी परमात्मा है। जिस मार्ग से मैं चलूं उस मार्ग से आप चलो, तुम भी भगवान आत्मा हो। अपनी भगवत्ता को बता देना कितना कठिन है। अपनी भगवत्ता को बता देना। आप भी भगवान हो। नहीं तो अभी तक आपने यही सुन के रखा है भगवान एक ही है। आपने यही सुन के रखा है जगत में भगवान एक ही है, भगवान एक ही है। लेकिन तीर्थंकर जनदेव कहते हैं एक भगवान नहीं है,
एक भगवान नहीं है, एक भगवान नहीं है। मित्र, मेरा प्रश्न आपसे है, क्या छत्तीसगढ़ के पर्वतों की पहाड़ियों का चट्टान ही मूर्ति बनती है, कि बुंदेलखंड की पहाड़ियां ही मूर्ति बनती है, कि यानी राजस्थान की चट्टानें ही मूर्ति बनती है, कि मेरे मित्र कर्नाटक के, तेलंगाना की, महाराष्ट्र के, कश्मीर की, कन्याकुमारी की, मेरे मित्र इतना ही नहीं, क्या भारत की पहाड़ियों की चट्टानें ही मूर्ति बनती है? क्या किसी विदेश की चट्टानें मूर्ति नहीं बन सकती है मित्र? हे मित्र, आपसे प्रश्न है, क्या भारत भूमि के किसी प्रदेश विशेष की चट्टानें ही मूर्ति का आकार ले पाती हैं, कि किसी भी देश की चट्टान होगी वो मूर्ति की योग्य होगी, वो मूर्ति का आकार ले सकती कि नहीं ले सकती? यदि किसी भी देश की चट्टान मूर्ति शिल्पकार के हाथ में आने से बन सकती है, किसी भी देश की पाषाण की चट्टान मेरे मित्र शिल्पकार के हाथ में आने पर मूर्ति बन सकती है, तो किसी भी प्रांत का भव्य प्राणी गुरु चरणों में आकर के भगवान बन सकता है। शिल्पकार मूर्ति को आकार देता है, शिल्पकार मूर्ति को आकार देता है, और निर्गंत गुरु वीतरागता को आकार देते हैं। मैं सोच रहा था एक दिन बैठा बैठा, इससे बड़ा निराय मानी कौन हो सकता है? इससे बड़ा निराय मानी कौन हो सकता है? इससे बड़ा निर्लोभी कौन हो सकता है? इससे बड़ा आकिंचन स्वभावी कौन हो सकता है, जो अपने अंदर की विभूति दुनिया को बताने के लिए खड़ा हो? अपने अंदर की विभूति बताने के लिए खड़ा हो। लोग छुपाते, मुट्ठी बंद करते। कितने लोग राष्ट्र वैद्य हुए, राज वैद्य हुए, अपनी विद्या छुपा के मर गए, दूसरे को बता नहीं पाए। ऐसे ऐसे लोग हुए पारस, सामने खड़े आदमी से बोल दिया तुम्हारी 1 घंटे बाद मृत्यु होगी। तो ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने बोल दिया मित्र आप विकल्प मत करो। मरणासन बैठा आदमी को कह रहे हैं अभी तुम 100 वर्ष तक जियोगे। जानी, लेकिन नाड़ी वैद्य नाड़ी नहीं बता पाए दूसरे को। तो इतना ही नहीं, प्रकाश चंद्र मोदी जी, आपके गृह गांव में जमीन के अंदर कितनी संपत्ति गड़ी है आपके दादा बता नहीं पाए, नहीं बता सके। कितने लोगों के संबंधी अपने घर की विभूति नहीं बता पाए, अपने घर की विभूति नहीं बता पाए। जिन देव को प्रणाम हो, जगत के लोग जिस विभूति में अत्यंता भाव है ऐसे द्रव्य को नहीं बता पाए। प्रभु आप मुझे वो बता के गए हो जो मेरे भीतर भगवान बैठा हुआ है, उसको आप बता के गए हो। निज का वैभव बता देना कोई सरल काम नहीं है। इस सभा में सुधीर कोई भी नहीं है ऐसा कि बता सके गुरुजी मेरा धन कहां कहां पर रखा है। वो विषय अलग है कि देश के विभिन्न नेताओं घर के धन सरकार निकलवा ले। ज्ञानियों, वो विषय अलग है कि शासन निकलवा ले। शासन निकलवाएगा तो मित्र आप देश के डाकू कहलाओगे और अपने आप छोड़ के चले जाओगे तो त्यागी कहलाओगे। जिसके लिए लोग मित्र शासन छापा डाले, अब समझ जाओ किसका धन होगा।
और जिसका मन छापा डाले किसका धन होगा? धन्य वे लोग हैं जो छापे से और छपाई के पहले ही यूं लुटा देते हैं, लो जाओ गरीबों को सौंप दो। जैसे एक निर्लोभी धनी अपना धन बांट देता है, ऐसे मेरे मित्र भगवान परमेश्वर ऐसे निर्लोभी हैं, वे अपने निज का ज्ञान बांट देते हैं। विराजो ज्ञानी, धनी वे हैं जिनके घर में अतिथि का सत्कार है, भोजन मात्र आलोक उनके घर में होता है जिनके घर में त्यागी का आहार होता है। भोजन मात्र उनके घर में होता है जिनके घर में त्यागी को आहार होता है। मित्र, रोटियां तो लाखों घर में होती हैं, पर आहार सबके घर में नहीं होते हैं। रोटियां लाखों के घरों में होती हैं, करोड़ों के घरों में होती हैं, लेकिन हर घर में आहार नहीं होते हैं। ओहो, क्या रहस्य! पूरा अमेरिका आहार शून्य, पूरा रूस आहार शून्य, चीन, पाकिस्तान, दुनिया के आस पास के क्या विश्व के सारे देश आहार शून्य। एकमात्र भारत ऐसा है जहां रोटियां और बेटियां साधु के हाथ में मेरे मित्र ग्रास रखती हैं। वे पुण्यात्मा जी मात भारत की भूमि पर निवास करते हैं, जहां पर बेटियां रोटियां बनाती हों और बेटे ग्रास हाथ पर रखते हों, उसका नाम भारत देश है। उसका नाम भारत देश है। दुनिया के देशों में डबल रोटी मिल सकती है बासी। जो बासी रोटियां खाएंगे उनकी बुद्धि भी होगी बासी। और मित्र, यहां बासी रोटी खाने वाला देश नहीं है, ये वो देश है पहली रोटी गाय की, वो अंतिम रोटी श्वान की। यहां के लोग श्वान नहीं है, इंसान है। भाई तू क्या है? बुरा तो नहीं लगेगा? वो लगे तो लग भी जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से बोलना। अच्छा, घर में फ्रिज है क्या? अब तो पता चल गया मुझे। घर में फ्रिज है क्या? अब तो मुझे मालूम चल गया ज्ञानी। एक समय था, बिगड़ने के पहले घर के द्वारे के श्वान भी अपना पेट भर के चले जाते थे। ये माताएं समझ गई सब। माँ, बिगड़ने के पहले रोटियां आप श्वान को दे देते थे। अब तो मेरे मित्र, श्वान भी बेचारा सोचता घूरे पे चलो, वो घूरा श्रेष्ठ, वो घूरा श्रेष्ठ है जो अपना कूड़ा किसी को नहीं दे रहा है, मेरे लिए सुरक्षित की है। पर जो श्रावकों के, गृहस्थों के घर में रोटियां होती थी अंत की, वो कम से कम श्वान के पेट में चली जाती। अब क्या कर सकते हैं, चाहे ताजी हो चाहे बासी, फ्रिज के अंदर चली जाती हैं। और घर में ही श्वानों की व्यवस्था हो चुकी है, अब श्वान करने क्या आएंगे? अब क्या कर सकते हैं? बालकों, आपकी माताएं, मालूम पुरानी अम्मा कभी बच्चों को बासी रोटी नहीं देती थी। बोले बेटा पढ़ने जाना, बुद्धि बासी हो जाएगी, इसलिए ताजी रोटी खाओ। पर आज की माताएं कहती बेटा रखा फ्रिज में निकाल लो। जिसके घर में बच्चों से और अपने पति से ये कहा जाए फ्रिज में रखा निकाल लो, वो भोजन नहीं है, जहर है। ये ताली क्यों बजे? इसका मतलब अजित यही खाता क्या? ओहो, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके घर में ये शब्द आए
खोल लो फ्रिज खा लो, ये शब्द है, खोल लो फ्रिज खा लो, ये शब्द यदि आता है तो समझ जाओ इस घर का वातावरण क्या होगा। जहां पाटा डाल करके, थाल सजा करके, एक समय था जब घर में मेहमान आए, चाहे कोई बहुत बड़ी पंगत जोनार हो, एक पुरुष ऊंचे आसन पर खड़ा होता था, सबकी थाली पत्तल लग जाती थी मालूम, फिर खड़े होकर के वो भगवान का नाम लेता था, और भगवान का नाम लेकर के मेरे मित्र, जैसे धर्म सभा का मंगलाचरण होता है जिनवाणी के पान के लिए, ऐसे मेरे मित्र पहले भोजन पान के लिए मंगलाचरण होता था। ये ग्रास जिनके उदर में जाएगा उनका मंगलमय होगा, तब भगवान का नाम लेने के बाद भोजन प्रारंभ होता था, जिसमें मालूम मंत्रित वर्णाएं, आयुर्वेद शास्त्र का मैं अध्ययन कर रहा था, उसमें लिखा है प्रत्येक औषधि बनाते समय मशीनों का भोजन। भिलाई में मालूम, मैं सेक्टर 6 के पास में निकल रहा था, एक बहुत बड़ा भोजन रोटियां बनाने का स्थान था। अब मालूम वहाँ भिलाई की वहाँ बोले महाराज जी इधर आटा डालो, उधर लोई बनती, उधर रोटी निकलती है, उधर सिक जाती है, बस अब खाने की देर है। ओहो, अब प्रश्न है, इन मशीनों में जैसे कोई की समाधि चल रही हो, सुब्रत साहब तो यही करेंगे भैया, बोले गुरुजी अब कहाँ फुर्सत हमारे लिए, अब कहाँ फुर्सत, आप पड़े रहे ना, हम मशीन लगा देंगे डम्बो कार के। ओहो हो, यानी एक जगह ये पन्ना ना, पन्ना मध्य प्रदेश में, तो पन्ना में जो है ना मालूम क्या हुआ, अचानक में शुद्धि को जाना था बहुत ऊंचे पर्वत के ऊपर, और रास्ते में पानी गिरने लग गया, तो वहां पर एक मंदिर था, तो पुजारी जी आए मंदिर के, बोले महाराज साहब आप यहाँ थोड़ी देर ठहर जाइए, पानी गिर रहा है। हमने ठीक, आपका सम्मान स्वीकार करते हैं। वहां मैं रुक गया, पर दृश्य क्या देखा कि एक सटक लगी हुई थी नल से, और नल से लगी चटक और प्रतिमाओं पर वो ढल रही, और उधर एक ट्रैपट काट चल रहा था, वो मंत्र चल रहा था, और वो वहाँ अभिषेक चल रहा था। मैंने कहा भगवान ये तो परमात्मा लोग भी भौतिकी हो गए, अब उनको भी घंटी नहीं चाहिए, उनको भी